जय भीम। हम बताए दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी का आज रिजल्ट आ गया है। आप लोगों ने सब लोगों ने देख लिया होगा। असम में अपना सरकार बचा ली बीजेपी ने, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दी। हरा कर अपने फिर उन्होंने जीत हासिल की। अच्छी सीटों से जीता है। वहाँ पर भी बीजेपी सरकार ने अपनी सरकार बना ली। और केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई, और लेकिन 3 सीट बीजेपी की आई है। इसी तरह तमिलनाडु में जो विजय थलापति की नई पार्टी है टीवीके, वो वहाँ पे उनकी जीत हुई है। और पांडिचेरी में वो समर्थन वाली पार्टी है, जो शायद बीजेपी और सबसे गठबंधन वाली पार्टी है, वो जीती है जी। वो कंफर्म नहीं है पांडिचेरी वाली जी सर, मैं अभी उसको देखा भूल गया था। और लेकिन इसी बीच में मैं लक्ष्मण यादव जी का जो पॉडकास्ट में मैं एक देख रहा था, तो उसमें कुछ लेख किसी ने लिखा है, मैं उसको पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। कितना बेहतर लेख लिखे हैं कि लक्ष्मण यादव के एजेंडे का पोस्टमार्टम। एक पॉडकास्ट में बहन मायावती पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज का दौर स्मृतियों का नहीं है, मतलब कि अब पुराने दिनों का भूल के याद करने का समय नहीं है, आज का समय है संघर्ष का। तो लक्ष्मण यादव जी, आप डोमिनेट कास्ट से आते हैं, अतः आपको स्मृतियों की कद्र नहीं है। लेकिन हम दलितों के जहन में सपा सरकार के एक एक पाप की स्मृतियां अमित छाप की तरह बसी हुई हैं। क्या आपके सामाजिक न्याय की समझ बस यही कहती है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड में बहन जी पर जो जानलेवा हमला एवं बर्बरता किया था, हम उन स्मृतियों को भूल जाएं क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है? क्या हम उन स्मृतियों को भी भूल जाएं कि अखिलेश यादव ने जातीय द्वेष में 20 लाख से अधिक कर्मचारियों का डिमोशन किया था? या फिर उस स्मृतियों को भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भरी संसद में SC/ST समुदाय के प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया? क्या आप यह नहीं जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में कैसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का रिव्यू करने का वादा किया था, और अखिलेश की सरकार बनते ही उन्होंने सत्ता एवं प्रशासन के दम पर रिव्यू के नाम पर अनगिनत पीड़ित दलितों पर उल्टा कार्रवाई कराई थी? हम कैसे भूल जाएं कि अखिलेश यादव ने अपनी जातीय कुंठा में बहन जी द्वारा दलित एवं पिछड़ों महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम बदल दिए? या फिर यह भूल जाएं कि कैसे सपा सरकार ने अनेकों अंबेडकर पार्कों को खाली कराया, कैसे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने अनेकों अस्पताल, पार्कों, कॉलेजों के नाम बदले थे? सपा सरकार बनते ही आपके सजातीय लोगों ने दलितों की ज़मीन कब्जाना शुरू कर दिया। अब विरोध करने पर उन पर हमला, बर्बरता, अत्याचार किए, लेकिन सपा सरकार और पुलिस अपराधियों को संरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाने में लगी रही सपा सरकार। दलित समुदायों की माँ बहनों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। रेप, छेड़खानी एवं जातीय हिंसा आम बात हो गई थी 2012 से 17 वाली सरकार में। यह सब किया आतंक से कम नहीं था। आप चाहते हैं कि हम इन स्मृतियों को भूल जाएं? दलितों के मंच पे जाकर उन्हें लच्छेदार भाषणों में चटनी चटाने वाले लक्ष्मण यादव को सामाजिक न्याय की इतनी सी ही बुनियादी समझ नहीं है कि स्मृतियां हमेशा समता के संघर्ष को सींचती हैं। समानता के संघर्ष को सींचती हैं। ये स्मृतियां उस दौर की हैं जब दलित समुदाय के लोग मान्यवर कांशीराम एवं बहन जी के नेतृत्व में आज़ादी की आबोहवा में सिर उठाकर जीना शुरू कर चुके थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने शुरू से ही उन्हें कुचलना शुरू किया। ये आलम यह था कि उन्होंने गैंग बनाकर 2 जून 1995 को बहन जी जैसे महान शख्सियत
शक्तिशाली नेता पर जानलेवा हमला किया। वैसे तो आप मनुस्मृति की किताब उठाकर रोज़ मृत्युओं की दुहाई देते हैं। ये मनुस्मृति की किताब उठा के जाकर चिल्लाते हैं भाषणों पे, जो हम अम्बेडकर विचारधारा के जो भी स्टेज लगे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब दलितों की स्मृतियों की बारी आई तो आप स्मृतियों को भुलाकर संघर्षों की दुहाई देने लगे। वैसे ही आप मनुस्मृति की किताब उठाकर दुहाई देते रहे। वैसे ही किन संघर्षों की बात कर रहे हैं आप लक्ष्मण यादव? अखिलेश यादव द्वारा एक हाल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आप संघर्ष कहते हैं? दलितों द्वारा दिन रात जाते हिंसा के खिलाफ हो रहा संघर्ष आपको दिखाई नहीं देता? ये पूछा जा रहा है, ज़रूरी है। और वो बिल्कुल जातिवादी लक्ष्मण यादव हैं, जो कि उनको इस चीज़ पे कभी एक कमेंट भी नहीं करते हैं। उसमें आगे लिखते हैं उन्होंने कि दिखाई भी नहीं देगा। जाति का मामला जो है, अखिलेश यादव अपने सजाती हैं, अतः उनका नाखून भी कटना भी आपको संघर्ष दिखाई देगा। हम जानते हैं कि हमारा समाज बहुत भोला भाला है, गुमराह हो जाएगा, लेकिन अभी समाज में हम जैसे लोग जिंदा हैं। हम अब उन्हें आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने देंगे। और जब आपके सजाती लोग दलितों पर दमन करते हैं तो आपका सामाजिक न्याय कहाँ चला जाता है? आपका मुखौटा अब पूरा समाज देख रहा है। आपकी सामाजिक न्याय की समझ बस इतनी है कि आप बीजेपी का डर दिखाकर दलितों का वोट और मुस्लिमों का वोट लेकर नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुचलना चाहते हैं। दलितों को और मुसलमानों का बुरा से बुरा हाल करना चाहते हैं। जहां आप अपने फ़ायदे के अनुसार उनका इस्तेमाल करें, और जैसे गाँवों में लोग मजदूरी और बेगारी हेतु दलितों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप राजनीति में उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। न तो हम माननीय कांशीराम साहब, बहन जी एवं बसपा की कल्याणकारी स्मृतियों को भूलेंगे, और न ही समाजवादी पार्टी के दिखावे में आएंगे। हम जानते हैं कि हमारा समाज बहुत भोला भाला है, फिर भी हम उन्हें सजग करते रहेंगे। न तो हम भूलेंगे और न ही दलितों को भूलने देंगे। संघर्षों का दौर आपके लिए नया होगा, लेकिन हम दलित समुदाय के लोग सदियों से ही संघर्ष करते आए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम दलितों का जीवन संघर्ष से बीतता है। और बस अंतर इतना है कि आपका संघर्ष केवल बीजेपी से है और हमारा संघर्ष बीजेपी के साथ साथ उनसे भी है जो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी का पीछे साइड से सपोर्ट करते हैं। दलितों का संघर्ष समता, संवैधानिक मूल्यों के लिए है। किसी के विरोध अथवा समर्थन में के नाम पर ना हम धोखा खाएंगे। दलितों के जेहन में सपा की जातीय उत्पीड़न, द्वेष एवं जातीय हिंसा ओतप्रोत स्मृतियां है। ना हम भूले हैं, ना हम आपको माफ़ करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम हमारे समाज में लोग सजग होकर लिख रहे हैं। और क्योंकि लक्ष्मण यादव आपको हमें सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव का काम ईमानदारी से कर रहे होते तो अपने जाति के लिए बहुजन समाज के महापुरुषों की स्मृतियों पर भी आपकी गंदी नज़र जो पड़ी है, हम उससे भी समाज को बताएंगे। आपकी जो गंदी सोच है, अभी तो लोग प्रोफेसर हो ये सोचते रहे थे, लेकिन अभी आपके बारे में सच्ची जानकारी सबको अब जानकारी हो, हम सब समाज को जागरूक करते जाएंगे। अब तो ये है लक्ष्मण यादव की कहानी, जो लक्ष्मण यादव आपको गुमराह कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। फिर कुछ नई अपडेट के साथ आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।